राजस्थान विधानसभा के 7वें चरण के दूसरे सत्र का आज दूसरा दिन है। ऐसे में प्रश्नकाल के साथ साथ सदन की कार्यवाही शुरू हुई। कर्मचारियों के रिक्त पद, गौंडावन संरक्षण और जयपुर की निंदड़ योजना सहित कई विभागों के प्रश्न शामिल हैं। वहीं प्रश्नकाल के बाद सदन में लंपी स्किन महामारी पर चर्चा होनी है। सदन में 2 विधेयक, सहकारी सोसाइटी संशोधन विधेयक और पूर्व विधायकों को यात्रा भत्ते में विदेश यात्रा को शामिल करने संबंधी विधेयक पर भी चर्चा हो रही है। दोनों विधेयक चर्चा के बाद पारित होने हैं और वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का विधानसभा में अभिनंदन समारोह भी होगा। बता दें कि शाम 5 बजे विधानसभा में जगदीप धनखड़ का अभिनंदन समारोह होगा। मुख्यमंत्री आवास पर उपराष्ट्रपति धनखड़ के सम्मान में सीएम अशोक गहलोत ने डिनर भी रखा है। आपको बता दें कि राजस्थान विधानसभा का सत्र का दूसरा दिन है और कार्यवाही शुरू हो चुकी है। 11 बजे कार्यवाही शुरू हुई, जिसके अंदर कई मुद्दों पर चर्चा हुई। अध्यक्ष महोदय, आपने जो प्रश्न किया था वो किया था न केवल भीलवाड़ा के लिए बल्कि भीलवाड़ा जिले के समस्त नगर पालिकाओं के बाबत। नगर पालिकाएं वहां पर 8 हैं भीलवाड़ा जिले में। उसका जवाब ही नहीं, आप देख लीजिए, कॉलम देख लीजिए। तीसरा जवाब मैं दे रहा हूं सर, मैं दे रहा हूं। मेरा पहले पूरा जवाब सुन लें आप, उसके बाद में जो कुछ फरमाना हो वो फरमा दें। तो मैंने आपको निवेदन की, इसमें इन नियमों के परिप्रेक्ष्य में जो नियम आपने कोट किया 24 नियमों के परिप्रेक्ष्य में भीलवाड़ा जिले की मात्र एक नगर पालिका ऐसी है, हमीरगढ़, जिसके द्वारा कि नियम की पालना नहीं की गई। नियम की पालना न करने का कारण सिर्फ इतना सा था कि ये हमीरगढ़ जो नगर पालिका है इसका गठन ही अभी मई में हुआ है। अब ये जो पुरानी चल रही है नगर पालिकाएँ, उनकी स्थिति में आपको बताना चाहता हूँ। आपने 2019 के बाद में पूछा कि 2019 से लेकर के 2021 तक की क्या स्थिति रही। मैं तो आपको वो स्थिति बताना चाहता हूँ कि इनकी स्थिति क्या है। वाकई जो आपने जो चिंता जाहिर की है ना, उस चिंता से तो हमारा विभाग पूरा जागृत हो गया एक तरह से। उससे पता लग गया कि साहब ये कितनी बड़ी कमी है जो कि ये होने जा रही है। और निश्चित तौर पर और इसी के वजह से जो है हमने इन भीलवाड़ा और जहाजपुर, ये 2 नगर पालिका हैं, उनको तो स्ट्रिक्ट नोटिस दिया है कि क्यों नहीं तुम्हारे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर दी जाए, क्योंकि इन्होंने तो रजिस्टर मेंटेन ही नहीं किया। दूसरों ने तो मेंटेन किया। जैसे मान लीजिए मांडलगढ़ है, मांडलगढ़ ने मेंटेन कर रखा है। गंगापुर है, गंगापुर ने मेंटेन कर रखा है और उसका बाकायदा भौतिक सत्यापन भी करवाया है। गुलाबपुरा में भी किया है, शाहपुरा में भी किया है और आसीन में भी किया है। लेकिन इन 2 नगर पालिकाओं ने तो आज तक रजिस्टर ही मेंटेन नहीं किया। स्थिति ये है। अब आपके प्रश्न पूछने के बाद ही बहुत स्पष्ट बात कह रहा हूँ, ये हालत ये थी इसकी। मैं आपको एक थोड़ा सा निवेदन 2 मिनट मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि 2019 से आपने सवाल पूछा। 2019 के पहले की क्या स्थिति थी? 2019 के पहले कोई भी नगर पालिका इस प्रकार का रजिस्टर मेंटेन करती नहीं थी। चाहे वो गुलाबपुरा हो, चाहे वो भीलवाड़ा हो, चाहे जहाजपुर हो, चाहे हमीरगढ़ हो, मांडलगढ़ हो, चाहे गंगापुर हो, चाहे शाहपुरा हो, चाहे हसीन हो, कोई भी रजिस्टर मेंटेन ही नहीं करती थी। उसके बाद में कुछ ये हमने 19 के बाद में हमने जब कुछ कार्रवाई की तो कुछ नगर पालिकाओं ने रजिस्टर मेंटेन करके उसका भौतिक सत्यापन करवाना चालू किया। लेकिन जो सेक्शन 74 एक्ट के तहत में जिस प्रकार से उनको जो है डायरेक्टर लोकल बॉडीज के पास में जो है वार्षिक रिपोर्ट भेजनी चाहिए थी, वो किसी ने नहीं भेजी। अब हमने सख्त नोटिस दिया है, भीलवाड़ा को भी दिया है, जहाजपुर को भी दिया है और दूसरी नगर पालिकाओं को भी दिया है कि अगर रजिस्टर मेंटेन करके और उसका भौतिक सत्यापन करके उसकी कॉपी अगर हर वर्ष डायरेक्टर लोकल बॉडीज के नहीं पहुंचाई जाए तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अगला प्रश्न श्री नरपत सिंह राजवी। 463 खंड 1 राज्य पक्षी गोडावण के संरक्षण एवं विचरण क्षेत्र के सुधार हेतु की गई कार्रवाई का विवरण
परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। साथ ही 2018 में हस्ताक्षरित MOA के तहत खरमोर के 7 सूजों का प्रजनन किया गया है। वन मंडल अजमेर में बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की सहायता तो आप ये सीधी लाइव राजस्थान विधानसभा देख रहे खंड हैं 2 जहां पर आज वन दूसरा विभाग सत्र द्वारा है। भारतीय वन्य जीव संस्था